अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर 15 डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होती है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इफ़ेक्ट्स क्या हैं और डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए हम कौन कौन से इकदाम कर सकते हैं। आज हम इस टॉपिक में ये सब पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन की तरफ। द अनवाइज और अनप्लान्ड डिस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ ट्रीज इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, बग़ैर किसी प्लानिंग के या बग़ैर सोचे समझे ट्रीज़ को तबाह करना या ट्रीज़ को काटना, ये क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। चाहे वो लीगल हो चाहे वो इलीगल तरीके से की जाए, इसको हम डिफॉरेस्टेशन कहेंगे। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के काजेज़ और इफ़ेक्ट्स जानने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फ़ॉरेस्ट की अहमियत क्या है, फ़ॉरेस्ट का होना हमारी इन्वायरमेंट और हमारे इकोसिस्टम के लिए क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट देख लेते हैं। फॉरेस्ट आर आवर मोस्ट प्रीशियस वेल्थ एंड वाइटल रिसोर्स। ठीक है, फॉरेस्ट जो है वो हमारा एक कीमती, आप कह सकते हैं, ख़जाना है और बहुत ही एक अहम रिसोर्स है हमारे लिए। क्यों है, उसके कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं। दे आर द नेचुरल फैक्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये कुदरती फैक्ट्रीज हैं जो क्या प्रोड्यूस कर रही हैं? ऑक्सीजन, और प्योर ऑक्सीजन, बग़ैर किसी पोल्यूशन के बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करती है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करती हैं तो उस दौरान उस प्रोसेस में ऑक्सीजन को रिलीज़ भी करती है। कुछ ऑक्सीजन वो खुद यूज़ करती हैं प्लांट्स, और बाकी की ऑक्सीजन वो दोबारा हवा में क्या कर देते हैं? रिलीज़ कर देते हैं, जो कि प्योर ऑक्सीजन होती है। फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट्स टू वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट जो है वो वाइल्ड लाइफ यानी जंगली हयात को रहने की जगह फराहम करते हैं। दे प्रोवाइड ग्रीन कवर टू द अर्थ। ये ज़मीन को एक सब्ज कवर प्रोवाइड करती हैं, मतलब एक, आप कह सकते हैं कि एक ज़मीन की खूबसूरती को भी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर आल्सो द सोर्स ऑफ फ्यूल टिम्बर एंड आल्सो प्रोवाइड रिक्रिएशन टू मैन। ठीक है, ये इंसानों को जो है वो ईंधन भी प्रोवाइड करते हैं, लकड़ी प्रोवाइड करते हैं। उस लकड़ी से हम मुख्तलिफ़ किस्म के फर्नीचर्स वगैरह भी बनाते हैं, डेकोरेशन पीसेस बनाते हैं, और उसके अलावा इंसानों के लिए तफरी या खेल का सामान भी मुहैया करते हैं। मतलब बैट्स वगैरह जो होते हैं वो लकड़ी से ही बनाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, फॉरेस्ट कंट्रोल फ्लड, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट एंड कीप द एयर क्लीन। फॉरेस्ट जो हैं वो फ्लड्स को, सैलाब को भी कंट्रोल करते हैं, ज़मीन को डेजर्ट में चेंज होने से भी बचाते हैं, और उसके अलावा हमारे माहौल को भी साफ़ करते हैं। ट्रीज़ की जो जड़ें होती हैं, जब भी बारिश वगैरह ज़्यादा होती हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को क्या कर लेते हैं? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अगर दरख्त नहीं होंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि ये एब्जॉर्बशन का जो प्रोसेस है वो सारा ज़मीन नहीं करती। ज़मीन अपने अंदर इतना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर फ्लड्स वगैरह आती हैं। और इसके अलावा डेजर्ट फॉर्मेशन की बात करें, ज़ाहिर सी बात है कि फॉरेस्ट की जो ज़मीन होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ होती है, वो पौधों की वजह से ही होती है। जब पौधे नहीं रहेंगे तो वहाँ की ज़मीन क्या होगी? ड्राई होना शुरू हो जाएगी, और उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? जब बारिश होगी तो बारिश के पानी के साथ बहकर वो क्या हो जाएंगे? दूसरे दरिया वगैरह में शामिल हो जाएंगे, तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़मीन के ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से ज़मीन क्या होगी? डेजर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। और उसके अलावा फॉरेस्ट हमारी हवा को साफ़ रखती हैं। कैसे साफ़ रखते हैं? ये हमारी हवा को ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हवा क्या रहती है? क्लीन रहती है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के पॉइंट्स, कि फॉरेस्ट की जो है ना हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम काजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन की तरफ। अब डिफॉरेस्टेशन हमारा टॉपिक है आज का। द अनवाइज एंड प्लान्ड द अनवाइज एंड अनप्लान्ड कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो अब आ जाते हैं हम इसके काजेज़ की तरफ। पहला कॉज है, एक्सटेंशन ऑफ सिटीज़ रिक्वायर मोर लैंड, थस फॉरेस्ट आर कट टू बिल्ड रोड्स एंड हाउसेज। कहते हैं कि शहरों का जो इलाका है उनको वसी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द के जो फॉरेस्ट होती हैं उनको काट दिया जाता है ताकि वहाँ पर हाउसेज या फिर रोड्स बनाए जाएँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन नीड मोर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। बढ़ती हुई आबादी के लिए ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है, जिसकी वजह से क्या किया जाता है? फॉरेस्ट लैंड को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करके उधर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्रीज़ आर आल्सो रिमूव टू डिवेलप पास्चर्स फॉर ग्रेजिंग। कहते हैं कि ट्रीज़ को इस वजह से भी हटाया जाता है ताकि वहाँ पर चरागाह बनाई जाए। ठीक है, फॉर ग्रेजिंग, चरने के लिए, जहाँ पर मवेशी जो है वो ग्रेजिंग कर सकें।
ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ वुड इज़ यूज्ड बोथ एज टिम्बर एंड एज फ्यूल वुड। अब वुड जो है लकड़ी, वो टिम्बर के तौर पर भी इस्तेमाल हो रही है, मतलब फर्नीचर और इन चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होती है, और उसके अलावा वो फ्यूल ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तकरीबन जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर तकरीबन जो है वो 3 बिलियन पीपल जो है ना वो वुड के ज़रिए जो है ना फ्यूल मतलब ईंधन के तौर पर भी वुड को इस्तेमाल करते हैं, और कुकिंग पर्पसेस के लिए भी वुड पर ही रिलाई कर रहे हैं। तो उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। एंड नेक्स्ट वन इज़ टिम्बर माफिया कट द ट्रीज फॉर इजी कैश। ठीक है। टिम्बर माफिया मतलब लकड़ी को जो बेचने वाले होते हैं, जो इलीगल तरीके से जो है ना लकड़ी को काटते हैं, वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ काट लेते हैं ताकि क्या हो सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके, पैसा कमाने के लिए जो है वो इलीगल काम करके और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्तों को काट देते हैं। ठीक है। तो ये थे कुछ काजेज़। अब आ जाते हैं हम डिफॉरेस्टेशन की इफ़ेक्ट्स की तरफ। डिफॉरेस्टेशन हैज़ मैनी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट। माहौल पर डिफॉरेस्टेशन के बहुत ही मनफी असरात हैं, उनमें से कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला है सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन कहते हैं ज़मीनी कटाव को। पौधों की जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन को एक तरह से होल्ड करके भी रखती है, और जिसकी वजह से ज़मीन की नमी भी बरकरार रहती है और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो रेगुलेट होते रहते हैं। लेकिन जब दरख्त नहीं होंगे तो फिर क्या होता है कि ज़मीन की ये जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, और जिसकी वजह से ज़मीन में कटाव पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सॉइल एरोजन। नेक्स्ट वन इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स फॉर वाइल्ड लाइफ। जो जंगली हयात है उनके रहने की जगह क्या हो जाती है, तबाह हो जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पीशीज़, बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो क्या हो जाती हैं, एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, जब उनके रहने की जगह नहीं होगी तो वो आबादी वाली जगहों पर भागेंगे या उस साइड पर जाने की कोशिश करेंगे, और जब वहाँ जाएंगे तो लोग उनसे डर के उनको मारने की कोशिश करेंगे, जिनकी वजह से उनकी स्पीशीज़ क्या होंगी, ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट वन इज़ फ्लड। जैसे कि मैंने ऊपर भी जिक्र किया है कि फॉरेस्ट का या ट्रीज़ का बहुत बड़ा रोल है फ्लड को कंट्रोल करने का। तो जब दरख्त ही नहीं होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा सैलाब वगैरह आएंगे, जैसा कि आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा हो भी रहा है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा दरख्त काटने स्टार्ट कर दिए हैं और नए दरख्त हम लगा नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वही बारिश का पानी जो है वो दरियाओं में, नालों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि दरख्त नहीं है, दरख्त उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से पानी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो फिर सैलाब की सूरत में आता है। और उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइमेटिक चेंजेस। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहे हैं, मौसमी तब्दीलियां भी हो रही हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब बारिशों का सीज़न होता है उस मौसम में बारिशें नहीं हो रही हैं, और जब सीज़न नहीं होता तो उसमें बारिशें हो रही हैं। गर्मी का दौरानिया बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और सर्दी का दौरानिया घटता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है वो एक वजह जो है वो डिफॉरेस्टेशन भी है, क्योंकि दरख्त जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को एक तरह से कूलिंग प्रोसेस भी कर रहे हैं, मतलब हमारी इन्वायरमेंट को ठंडा रखने का काम भी कर रहे हैं। तो जब दरख्त नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ेगी तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, और ग्लोबल वार्मिंग से फिर जो मौसम में तब्दीलियां हैं उनको भी हमने फेस करना होगा। लास्ट वन इज़ डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच लैंड इज़ कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। ठीक है। जिसमें ज़मीन जो है वो डेजर्ट पे कन्वर्ट हो जाती है। जाहिर सी बात है कि मैंने पीछे जिक्र किया कि एक ग्रीन कवर देती है, फॉरेस्ट जो है वो ज़मीन को ग्रीन कवर देती हैं। अब जब ये कवर नहीं होगा तो जो सूरज की शुआएं हैं वो डायरेक्टली किसके ऊपर गिरती हैं, ज़मीन के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से ज़मीन क्या होती है, वो हार्ड होना शुरू हो जाती है, और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो किस में चेंज हो जाती है, डेजर्ट में चेंज हो जाती है। ठीक है। तो ये थे हमारे पास काजेज़ और इफ़ेक्ट्स। अब आ जाती है बारी प्रिवेंशंस की, कि हम अब डिफॉरेस्टेशन जो इतनी हो गई है, अब इसके अंदर हम कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनकी वजह से हम इस डिफॉरेस्टेशन से जो भी नुकसान हुआ है उसको ठीक कर सकते हैं। एक्सटेंसिव प्रोग्राम्स ऑफ एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन आर रिक्वायर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन के प्रोग्राम्स करने चाहिए। अब ये एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन क्या होती है? एफॉरेस्टेशन कहते हैं द क्रिएशन ऑफ न्यू फॉरेस्ट लैंड इज़ कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन हम कहते हैं कि किसी भी ज़मीन के ऊपर एक जंगल को आबाद कर देना, जिसको हम मसनूई जंगल भी कहते हैं। जैसे कि हमारे मुल्क में छांगा मांगा जंगल है जो कि एक मसनूई जंगल है, चिचावतनी जंगल है, ये सारे ये दोनों के दोनों क्या हैं, मैन मेड हैं, मतलब कुदरती जंगल नहीं थे, इसको इंसान ने खुद लगाया है। तो जो भी जंगल हमारे पास अब ख़त्म हो चुके हैं तो हमें चाहिए कि हम ज़मीन के ऊपर अब दोबारा से नए सिरे से दरख्त वगैरह लगाएं और जंगल को आबाद करें।
दूसरा हमारे पास है रिफॉरेस्टेशन, द रिन्यूअल ऑफ डैमेज फॉरेस्ट इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। और जो पहले जंगल मौजूद थे और वो अब तबाह हो चुके हैं, तो उन फॉरेस्ट को हम दोबारा से रीन्यू कर सकते हैं, वहाँ पर दोबारा से दरख्त वगैरह लगा के उनको दोबारा से उनकी रीसेटिंग कर सकते हैं। तो ये वो दो प्रिवेंशन है जिसके ज़रिए हम डिफॉरेस्टेशन को अब मज़ीद होने से रोक सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था डिफॉरेस्टेशन, जिसके अंदर हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा, उसके काजेज़, इफ़ेक्ट्स और उसकी प्रिवेंशन के बारे में पढ़ा, और उसके साथ साथ हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट भी पढ़ी हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।